यूजीसी कानून में संशोधन को लेकर के न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। पटना में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अभी जो कैमरे के पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ यूजीसी कानून में हुए संशोधन के खिलाफ में यहाँ पर पहुंची है। उस खिलाफ में प्रदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम यहाँ पर मौजूद है, युवा भी हैं और काफी प्रखर होकर के बोलने के लिए भी जाने जाते हैं। ये जो पूरा मामला हुआ है यूजीसी को लेकर के, क्या कहेंगे इस पर, क्या राय है आपके? देखिए, हमने कहा कि देश की सरकार ने बोला कि बटोगे तो कटोगे। इस देश में नारा दिया गया कि छुआछूत को मिटाइए, भारतीय जनता पार्टी को लाइए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कहां छुआछूत दिख गया? क्या आपने कानून में बदलाव करके आप एक अंग्रेजी शासन काल के रौलेट एक्ट से भी कड़ा कानून आपने ला दिया? ये कानून वर्ष 2012 से लागू है, लेकिन उसमें संशोधन किया गया। इस कानून में था कि जो फर्जी तरीके से एफआईआर करेंगे उस पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन उसको हटा दिया गया कि आप कंप्लेन करिए सीधा जेल। तो हमारे समाज के युवाओं को भविष्य बर्बाद करने के लिए कानून आया है। हमारे समाज के वैसे नौजवान छात्र जो पढ़ने लिखने में काफी मजबूत है, उनको भविष्य को, उनके सपने को चकनाचूर करने के इस प्रकार का कानून आएगा तो हम जैसे लाखों युवा समाज के आन बान शान की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे रहेंगे। लाठी डंडा जेल जो भी होगा खाने को तैयार है, लेकिन इस सरकार को झुका करके मानेंगे। हमने कहा कि राष्ट्रवाद का झोला टांगे मैं सवर्ण आवारा हूं, मुसलमानों से यदि बच जाऊं तो दलितों का चारा हूं। कांग्रेस ने दर्द दिए तब हमने कमल का फूल चुना, यूं ही जेल में डाल रहे हमें कोई पड़ताल भी ना। इतनी दिन तक भक्ति किया फिर भी मोदी का मारा हूं, वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूं। तो हमने कहा कि भरोसा किया अपने नेताओं पे, यूं ही नहीं हारा हूं, अब भी चुप्पी रखा मैंने तो मैं ही बड़ा नालायक हूं, वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूं। ये वोट बैंक के लिए होता है, वोट साधने के लिए होता है, और हमारे परसेंटेज देकर के हमारे खिलाफ कानून आता है। लेकिन एक बात बताइए, आप जब बात करें आपके इस मामले में यूजीसी के विरोध में अब तक कोई पार्टी खुलकर सामने नहीं आई, चाहे किसी पार्टी के स्वर्ण नेता हो। जब सवर्णों पर अत्याचार हुआ, जब सवर्णों की हकदारी की बात हुआ है, सभी राजनीतिक पार्टी हाथ खड़ा कर लेते हैं। मतलब ऐसा मानो कि स्वर्ण सबका दुश्मन है। तो जिसका दुश्मन स्वर्ण है, खुलेआम कहिए कि स्वर्ण मेरा दुश्मन है। स्वर्ण अपना अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ना जानता है, और हमारे बदौलत इस बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बचा है। अगर हम नहीं होते तो शायद आज बिहार में भाजपा नहीं होता। इस भाजपा के लिए लाठी डंडे खून पसीना से मेहनत करके भाजपा के हमने बिहार में मजबूत किया। अगर वो हमारे खिलाफ कानून लाएगा तो नस्ताबूद करने का काम ये स्वर्ण समाज करेगा। हमको किसी भी पार्टी का जरूरत नहीं कि आप मुझे सपोर्ट करिए, आप मुझे विरोध करिए। जिसे इस कानून का सपोर्ट करना, जिसे इस बिल का सपोर्ट करना है, खुलेआम करिए, देखते हैं किसमें कितना दम है। लेकिन हम वही सवर्ण छात्र हैं, वही सवर्ण युवा है। जब ईडब्ल्यू संरक्षण के लिए सरकार को झुकाया था, ये सारे लोग ईडब्ल्यू संरक्षण के विरोध में थे, फिर भी सरकार को हमने घुटना टेकाया था। इस कानून के लिए भी घुटना टेकाएंगे, क्योंकि कोई भी कानून किसी जाति, किसी व्यक्ति विशेष को प्रताड़ित करने के लिए आएगा तो ऐसा कानून का हम विरोध पहले भी किए हैं, आज भी करे हैं और आगे भी करेंगे। हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं, और पूरे देश को, सरकार को झुका दे उसको स्वर्ण समाज कहते हैं। क्या करेंगे आप लोग आगे? अभी तो आपने देखा कि एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये चिंगारी देश के हर राज्यों में लग चुका है, और देश के हर राज्यों में स्वर्ण समाज के युवा, स्वर्ण समाज के लोग इस बिल के खिलाफ आंदोलन को तत्पर है, और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। चलिए, तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे, ऐलान कर दिया है पुरुषोत्तम ने। और किस तरीके से इस बिल में जो संशोधन हुआ उसका विरोध किया जा रहा है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।